एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रूशियल टेक्निक पर हम बात करेंगे जो कि ले देकर एक्सटेंशन है आपके सब्सटीट्यूशन का ही। पर उसे अगर मैं जनरलाइज करूँ कि मुझे इस तरीके का फॉर्म मिले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, मतलब कंपोजिट फंक्शन है और उसके साथ इस फंक्शन का जो आप पास कर रहे हो ऑफ एक्स में यानी जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव भी वहाँ मौजूद है। तो कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे दिमाग में शायद कई सारे स्टूडेंट्स को आइडिया आ गया होगा कि कैसे वो चेन रूल जैसी ही कुछ कहानी है, यानी उसका ऑपोजिट उसका इनवर्स। खैर उस बारे में आज हम बात करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इस पर और भी कई सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे और इस तरीके से एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस हम करके इस पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये देखकर आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि ऐसा एक फॉर्म है जहां पर कुछ सोच लिया जाए, कुछ सब्सटीट्यूशंस परफॉर्म कर लिए जाएं तो बात बनती है। इंटीग्रेशन एक्चुअली है ही ऐसा। सच कहें तो आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप काफ़ी सारा ब्रेन यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ों को बहुत उठापटक करके देखना पड़ता है। ये तैयारी हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो शुरुआत करके हम कैलकुलस पर आ चुके हैं, इसके बाद आपका वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो भी प्लान्ड है। कंसेप्ट्स को करना, एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से उन्हें कंसोलिडेट करना, असाइनमेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाना और चैप्टर को कंक्लूड करना जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज के साथ, ये हमारी प्रोसेस का हिस्सा रहा है। अगर आज हम बात करें सीधे सीधे अपने आज के कंसेप्ट को लेकर, तो मैं पहले तो ये डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ फॉर्म हमें दिखाई देता है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो क्या लिख कर दे रहा है, वो कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। आपको इसे क्या करना है सर, इंटीग्रेट। तो कैसे सोचेंगे इस बात पर जरा बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप ऐसे सोचो, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लगाओ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपसे कहूँ कि लेट्स से सर जी ऑफ एक्स आपका टी है, तो आप क्या कहोगे। मैं कहूँगा सर आपका जी डैश एक्स जो होगा, जी डैश एक्स डी एक्स, वो डी टी होगा। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये प्रोसेस कितनी आसान है। लगने को शायद लगे कि ये बहुत आसान है, पर मेरा यकीन करिए उस पर बहुत वास्ट, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखेंगे हम स्क्रैच से ही शुरू करेंगे, फिर जेईई मेंस मतलब आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल तक हम हर एक चीज़ को टच करेंगे और समझेंगे। तो क्या आप देख पा रहे हो, जी डैश एक्स डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डी टी से। सो द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन एज क्या, एफ टी। क्वेश्चन क्या बन जाता है सर, एफ टी टी टी। और मुझे फिर इससे इंटीग्रेट करना होता है, जो हम ढूंढेंगे अपने तरीकों से। पर एटलीस्ट इतना पार्ट तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। क्या आपको दिख रहा है, चेन रूल जैसी तो कहानी है। जहाँ डिफरेंशिएशन में कुछ हुआ करता था वैसा ही कुछ यहाँ किया, बस उसका उल्टा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके डिफरेंशिएशन की कैसी प्रोसेस है, रिवर्स। अगर इस बात को आप थोड़ा बहुत समझ पाए, थोड़ा बहुत चीज़ें देख पाए, तो ज़रा देखते हैं कि चीज़ें फाइनली कैसे होती हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज का आपका पहला सवाल वो लिख रहा है कॉस क्यूब एक्स इंटू अंडर रूट ओवर साइन एक्स। सर इसमें कैसे सोचेंगे। मेरा यकीन करिए आज के सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सोचना होगा, क्या करना होगा सर, ये और ज़रा बता देते तो बात बन जाती। तो सोचने की कोशिश करो, इस बात को ऐसे समझो कि क्या मैं साइन एक्स को अगर सब्सटीट्यूट करूँ। देखो पहली बात तो ये कि कॉस एक्स की पावर ऑड है। ऑड पावर से क्या फ़ायदा, मतलब cos x को कुछ मानूं या sin x को कुछ मानूं, मसला ये है। तो इस बात को फिगर आउट करने में हेल्प करेंगी इनकी पावर्स। कैसे, इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन अभी थोड़ी देर के एनालिसिस के बाद हम करेंगे। पर पहले तो ऐसे मान लो कि cos x की अभी एक ऑड पावर है, इसलिए मैं क्यों और कैसे, इस पर थोड़ी देर में हम डिस्कशन करेंगे। पर अभी ये समझ लो कि मैं sin x को रिप्लेस करता हूँ। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ऐसा क्यों किया गया, थोड़े पेशेंस के साथ। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने अपना ये जो साइन एक्स है इसे कुछ लिखा, जैसे कि साइन एक्स को लेट से मैंने मान लिया के, कोई परेशानी। तो साइन एक्स को अगर के माना तो शैलाई से कॉस एक्स डी एक्स को आप डी के लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब बाकी चीज़ों का क्या करेंगे सर, चूँकि कॉस एक्स की पावर जो थी वो ऑड थी, कॉस एक्स की जो पावर थी वो ऑड थी, तो यहाँ से एक cos x dx के साथ गया तो वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, डी के में। तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा सर, cos स्क्वायर x। पहले तो क्या बचा, cos स्क्वायर x इंटू, आपने क्या माना, हमने sin x को k कहा, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है k की पावर 1/2। आप सुन रहे हो,
अब सर x में भी टर्म है, k में भी टर्म है, दोनों चल जाएगा क्या? चलेगा तो नहीं, पर थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। यहाँ से एक cos x उधार लिया, dx के साथ मर्ज करके देखा तो वो dk बना। मेरा आपसे कहना है क्या cos स्क्वायर x को इवन पावर, सुन रहे हैं आप लोग, मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कुछ तो है, बिल्कुल है। तो इस cos स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जब हमने उसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स को क्या लिखा k, तो ये क्या लिख देता हूँ मैं 1 माइनस के स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई कि जो क्वेश्चन हमारे लिए कुछ और था उसे हमने बॉइल डाउन करके अपने सेंस में कैसे कन्वर्ट किया? मुश्किल तो नहीं है चीज़ें। और अगर ये सेंस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तो अब क्या करना है सर? अब आप k की पावर 1/2 को अंदर पुश करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, नोटिस करिएगा। यहाँ पर तो पहले तो आपको मिलेगा k की पावर 1/2 माइनस k स्क्वायर है, 2 में हाफ ऐड किया तो आई थिंक 2.5 यानी 2.5 यानी 5/2। सो दिस विल बी k टू द पावर कितना? 5/2। और इसे आपको कर लेना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स k। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, सर सीधी सी प्रोसेस है, आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ से नोटिस करिएगा, k की पावर n याद है, k की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हाफ में 1 ऐड किया तो 3/2 यानी 1.5 है ना। तो 3/2 तो न्यूमरेटर में तो हो जाना है k टू द पावर 3/2, जब डिनोमिनेटर में 3/2 आप लिखेंगे तो शेल आई से वो 2/3 हो जाएगा। इसी तर्ज पर अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ तो नोटिस करिए, यहाँ पर k की पावर 5/2 प्लस 1, 2.5 प्लस 1 3.5 यानी 7/2, तो न्यूमरेटर में इट विल बी 7/2 और डिनोमिनेटर में जब 7/2 आएगा तो 7 यहाँ और 2 यहाँ। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? और एक छोटा सा काम और ज़रूर करेंगे, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। क्या मैं कह दूं कि ये आंसर है या इसमें थोड़ा बहुत अभी कुछ और होना बाकी है? सर एक छोटे से करेक्शन के साथ आप आगे बढ़िए, आपका आंसर आपके बिल्कुल स्टेप पर है अगली। क्यों? क्योंकि k हमारा तो माना हुआ वैल्यू है ना, हमारा एक्सप्रेशन में तो साइन x था, तो k की जगह मैं क्या रख दूंगा? साइन x। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन x की पावर कितना? 3/2 अपॉन कितना? 3 ऑफ कोर्स, माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? 2 टाइम्स साइन x की पावर कितना? 7/2। आई होप आप सुन रहे हैं, डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना? 7। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाते हैं, मेरे ख्याल से वो एक मैटर ऑफ कंसर्न इतना बड़ा भी है नहीं, पर इस तरीके से जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया था क्या? cos क्यूब x इंटू अंडर रूट ओवर साइन x, इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे तोड़कर अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। किसी भी स्टेप में कोई मुश्किल? आई होप अब आप समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने इसे कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट करके आंसर निकाला। और ये लड़ाई कि सर आपने ये क्यों कहा था कि cos x की पावर जो है वो ऑड है तो हम sin x को कुछ मान लें, ऐसा क्यों किया गया? इस पॉइंट पर, इस मसले पर, इस बात पर भी बात करेंगे थोड़े समय में। थोड़ा पेशेंस रखिए, डिटेल्ड में डिस्कशन होगा। पर यहाँ तक तो समझ आ रही है चीज़ें कि कैसे ये फॉर्म लग रही है और कैसे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो क्या मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ? ज़रा गौर से देखिए और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि वो आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा है। 2 to the power x, 2 to the power x, 2 to the power x dx। सर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब किसे मान ले, किसे नहीं माने, किसे सब्सटीट्यूट करें, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है यहीं से शुरू करते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 to the power x, अगर मैं इसे कोई सा भी वेरिएबल असाइन कर लूँ, अगर मैं इसे कोई सा भी एक वेरिएबल असाइन कर लूँ तो मैं देख पाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि एग्जैक्टली बाकी टर्म्स कैसे अरेंज हो रही हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो, एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो लिखा है 2 की पावर 2 to the power x, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इसे देखो, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मैंने इसे कुछ वेरिएबल असाइन किया है ना, मैंने इसे कुछ मान लिया, जैसे कि कुछ भी कह लो, लेट्स कॉल इट k फॉर अ वाइल, है ना। तो सर क्या आप मेरी इसका डेरिवेटिव निकालने में हेल्प कर सकते हैं? अब गौर से देखना, ये लिखा तो एक a to the power x जैसा ही एक्सप्रेशन है ना। क्या आपको याद है a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने डिस्कस किया है कई दफ़ा कि सर अगर मैं आपसे पूछूं a to the power x का डेरिवेटिव, है ना, तो अगर आप a to the power x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप उसे लिखते हैं वही a to the power x, लेकिन उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? उसमें आप log a मल्टीप्लाई करते हो। आप सुन रहे हो? तो यहाँ पर क्या चीज़ें बदलेंगी? सर यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको चीज़ें थोड़े ध्यान से देखनी होगी।
थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन है कि सर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप इसे ऐसे देखिए, ध्यान से सुना। मैं एक तरीका बताता हूँ कि अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है टू द पावर टू द पावर टू द पावर एक्स, आई थिंक 2 बार ही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब अगर मैंने इसे मान लिया लेट्स से के, है ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों तरफ अगर लॉग ले लो, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कितना 2, और इसकी पावर में क्या था, इसकी पावर में था 2 टू द पावर एक्स, आप सुन रहे हैं क्या, इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कितना लॉग के। अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा आपसे कहना है जब मैं डिफरेंशिएट करने चला तो समस्या सारी सर ये निकल कर आ रही है कि मैं इसे डिफरेंशिएट कैसे करूँ, बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो आप चाहें तो एक लेयर और लगा लीजिए, एक लेयर और लगा लीजिए, मतलब मैं बहुत एक लाइन में इस बात को ख़त्म कर दूंगा, पर कहीं पर भी कोई डाउट आए उसकी कोई गुंजाइश ना बने, इसलिए मैं चीज़ें आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि मान लो ये लिखा है टू इंटू कितना, सॉरी टू टू द पावर एक्स, मान लो इसे मैंने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए लेट्स से टी, सुनते जाइएगा। अब मैंने इसका भी लॉग ले लिया, तो जैसे ही लॉग लिया तो टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू कितना लॉग टी। गौर से सुनिएगा, यहीं से आपकी चीज़ें खत्म होंगी। मुझे आप यहाँ से चीज़ें बताना। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ज़रा सोच के बताओ सर। अगर यहाँ आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल सी बात है, इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो log 2 कांस्टेंट है, टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होगा, देखो log 2 एज इट इज, टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव टू टू द पावर एक्स इंटू log 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टू द पावर एक्स इंटू log 2 का स्क्वायर। आप सुन रहे हैं क्या, और ऑफ कोर्स ये डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर, log t का डेरिवेटिव 1/t। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, log t का डेरिवेटिव कितना 1/t, और 1/t जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा, 1/t का जब मैं t यहाँ लेकर आऊँगा, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, चेन रूल हम लगा रहे हैं। तो log t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/t, वो t मैं यहाँ ले आऊँगा, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। और फिर आप t को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dt/dx। आप सुन रहे हो क्या, और जब मैं t को यहाँ लेकर आता हूँ तो t टेक्निकली था क्या सर, t था आपका 2 इंटू 2 टू द पावर x। आपको कुछ समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली हम किस तरफ जा रहे हैं, आपको थोड़ा भी आइडिया लग रहा है कि अगर मैं चीज़ें मान लूँ किसी तरीके से तो मुझे किस तरफ भेज सकती हैं या मुझे वो किस तरफ पुश कर सकती हैं। आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इस टी को उधर पुश कर दिया तो टी यहाँ से हट जाएगा। अगर मुझे dt/dx पता चला तो क्या यहाँ पर भी सोचा जा सकता है, ध्यान से देखना। अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करना चाहा, बहुत गौर से देखना, अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करना चाहा तो 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स ये कुछ है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं जानता हूँ क्या सर, 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स, यानी टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप जानते हो कुछ ये होता है। तो पहले तो मैं इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लिखूंगा। अच्छा, एक और छोटी सी ज़रूरी बात, क्या आप मेरी बात जान पा रहे हो, log 2 अगेन कांस्टेंट है तो log 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव ये है, तो कितना जाएगा भाई, ये होगा आपका 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स इंटू, ध्यान से सुनना क्वेश्चन खत्म होने के, टू टू द पावर एक्स इंटू कितना भाई log 2 का स्क्वायर। अब log 2 का स्क्वायर वहाँ है और एक log 2 ये, तो कितना हो जाएगा log 2 का क्यूब। मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अगर आप सुन रहे हो तो। log k का डिफरेंशिएशन सर 1/k dk/dx, आप सुन रहे हो क्या, और अगर 1/k का k उठाकर मैंने यहाँ पुश किया तो यहाँ आ जाएगा भाई k, और k क्या है सर, k आपका है, आई होप आपको अब समझ आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, टू टू द पावर x। कुछ क्लिक किया, कुछ समझ आया कि ये क्वेश्चन कैसे खत्म हो रहा है। आप किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक एक स्टेप बहुत मेटिकुलसली आपके लिए रखी गई है और आपको समझाई गई है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इससे k कहा, अगर मैंने इसे k कहा, गौर से सुनिएगा, अगर मैंने इसे k कहा तो मुझे दिस इंटू दिस ऑफ कोर्स log 2 का क्यूब dk/dx के तौर पर दिखेगा। यानी मैं यहाँ पर आपसे ऐसा कह सकता हूँ क्या कि सर डी के को यहीं रख लो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आप सभी को। मैं एक छोटी सी बात और कहने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ से log 2 के क्यूब को उठा के वहाँ पुश कर सकते हैं क्या, तो log 2 के क्यूब को उठा के यहाँ रखा तो कितना आ जाएगा, dk/log 2 का क्यूब। Are you all realizing what I'm trying to make you understand? Everyone with me so far? क्वेश्चन खत्म हो चुका है अगर आप ध्यान से देखें तो। देखो ना आप ध्यान से, दिस इंटू दिस ऑफ dx क्या हो जाता है सर, वो होता है dk/log 2 का क्यूब। बहुत गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। आई रिपीट,
दिस दिस ऑफ डी एक्स क्या होता है सर? वो होता है आपका डी के अपॉन log 2 का क्यूब, है ना। तो डी के को यहीं रखता हूँ और log 2 के क्यूब को यहाँ रख देता हूँ। एवरीवन ओके विद दैट? और इसका आप क्या कर रहे हो सर? इंटीग्रेशन। टेक्निकली ये टर्म हट ही चली गई है और आपने कहीं पर कुछ के को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया एक्सेप्ट फॉर डी के, क्योंकि ओवरऑल पूरा पार्ट हट चुका है अगर आप ध्यान से देखो तो। और क्यों हटा है? सारी कहानी, सारी लड़ाई यहाँ पर लिखी गई है अगर आप देखो तो सच कहूँ तो इंटीग्रेशन का तो सवाल है ये, पर उससे भी ज़्यादा डिफरेंशिएशन के चेन रूल पर ये बेस्ड क्वेश्चन है अगर आप वो सेंस बिल्ड कर पा रहे हो तो। और किसे मानना है किसे सोचना है, सारी कहानी सोचने में थोड़ी मेहनत, थोड़ा वक्त और थोड़ा पेशेंस लगेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो सर क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 1/log2 का क्यूब तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में के होता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से मैं आंसर क्या लिखूंगा? यहाँ से मैं आंसर लिखूंगा 1/log2 का तो क्यूब है ही, है ना, ये तो जाहिर सी बात है आपका है ही। और न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा? के। और के टेक्निकली है क्या सर? के टेक्निकली है आपका, के क्या है भाई सर? के आपका ये था जो कि कितना है? के है आपका, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, है ना, यहाँ स्पेस करना पड़े बस। 2 to the power 2 to the power 2 to the power x, तो 2 to the power 2 to the power 2 to the power x, ये आपका के है। और ऑफ कोर्स इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना मत भूलना। ये इतना आसान सा क्वेश्चन और ये 2 लाइन का सवाल है, पर ये 2 लाइन का सवाल तब बनता है जब आप इस तरीके की बारीकियां जानते हैं, जब आप इस तरीके की चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं और इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोचना जानते हैं। मुश्किल तो नहीं था एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप आप समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने कैसे सोची है और उसे कैसे वर्कआउट किया है। अगर यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है तो क्या मूव करें अपने अगले सवाल पर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखो ज़रा ध्यान से, अगला सवाल कुछ तो लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है सर? ये लिख रहा है साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू 10 इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सर यहाँ कौन सा एफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स का फॉर्म दिख रहा है? आप कैसे क्रैक कर पाओगे? मेरा कहना है देखो, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इस पार्ट पे मैं बात करूँ 10 इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस कॉस एक्स पर बात करूँ तो ध्यान से नोटिस करना। एक सिंपल सा पार्ट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नोटिस करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 10 इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस ऑफ कॉस कितना है भाई? कॉस एक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मैं अगर आपसे इसी पॉइंट पर सारे अपने सवाल पूछूँ तो सुनना ध्यान से। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कुछ कह दूँ, टी मान ले तो चलेगा क्या? कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना सा किया कि 10 इनवर्स ऑफ जो है आपका सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे मैंने टी मान लिया। आई होप वी कैन डू दैट। सर आपको 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या? शायद मुझे पता है। 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में तो 10 इनवर्स एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब कितना? सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। गौर से सुनिएगा सर, ये तो आपका रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप चेन रूल अगर लगाएं तो आपका जो x है वो x नहीं है, वो सेक एक्स प्लस कॉस एक्स है। उसका भी डेरिवेटिव कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगा? यहाँ मैं लिखूँगा सेक एक्स टेन एक्स। और यहाँ पर देखा जाए तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, आई होप ये आप सब भली भांति जानते हैं, माइनस साइन एक्स। सर ये इतनी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? मेरा कहना है अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपको ये लड़ाई का मोटिव समझ आएगा कि शायद हमें उस तरफ ले जा रही है जो बचा हुआ हिस्सा आपने नहीं डिस्कवर किया या एक्सप्लोर किया। देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स कॉस एक्स। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो। 2 टाइम्स सेक एक्स कॉस एक्स, सेक एक्स कॉस एक्स रेसिप्रोकल है तो वो 2 बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको देना चाहूँ तो सुनते जाइएगा ध्यान से, है ना, गौर से देखिएगा। ये जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? 1/, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 + 1 यानी 3। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा भाई 1/, कितना? सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसका कुछ इससे लेना देना है क्या? देखो ज़रा ध्यान से, कुछ तो लेना देना होगा। अभी भी नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद दिखेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक और पार्ट है सर अभी तो, क्या? सेक एक्स टेन एक्स माइनस साइन एक्स। ज़रा गौर से देखिएगा, आई रिपीट, क्या लिखा है?
sec x tan x माइनस sin x। सर हमारे पास जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसमें सब कुछ क्या है, उसमें सर सब कुछ साइन या कॉस में है। मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है जिसे आपने ध्यान से नहीं देखा, मैं इस वाले हिस्से की आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या मैं आपसे कहूँ कि सर चीज़ें साइन और कॉस में हो तो ही बेहतर, तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरे पास डेटा है यहाँ पर उस सब को साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ। ट्राई करते हैं। tan x को साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप आप लैंग्वेज समझ पा रहे हो और चीज़ें जो हो रही हैं वो परेशान नहीं कर रही हैं। माइनस साइन एक्स है, इसे ऐसा कैसा छोड़ दें, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस साइन एक्स भी है। तो इस तरीके से सर चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छी बात है। अब क्या, अब यहाँ से कहाँ कंक्लूजन निकल कर जा रहा है वो बात करते हैं ना। इक्वल टू ऑफकोर्स आपका डी टी बाई डी एक्स, जिससे हम आखिर में फाइनली डील कर लेंगे, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ है क्या, कोशिश करते हैं, देखते हैं, बात बनती है तो बन जाएगी। सर देखो सारी बातें छोड़, इस तक मैं आ जाऊँगा, ये मेरे लिए मसला नहीं है। मैं इसको थोड़ा और सोचना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स? एनी प्रॉब्लम्स विद दैट? एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल विद दैट? इससे क्या, इससे ऐसा कुछ नहीं सर। एक छोटा सा काम, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया। रिपीट, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो जब ऐसा किया, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप आप सुन रहे हो। और क्या भाई, प्लस 1, है ना। और इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ से और यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो ये रहा आपका साइन एक्स। अच्छा, और क्या बच रहा है सर? और एक छोटा सा पार्ट अब ये बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। ये लिखा हुआ है, वैसे तो यहीं खत्म हो जा रहा है, पर फिर भी समझो, पूरी बात घुमा फिरा के। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सुनिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी, देखो मैं मतलब लिख देता हूँ, क्योंकि मैं वो बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, मतलब एक स्टेप आगे मैं सोच ले रहा हूँ। तो देखो ये लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ भेजा तो शैलाई से लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या अब आप मेरी बात समझ पाए, जो मैं कहना आपको समझाना चाह रहा था? और यहाँ से आपको अब आइडिया लग चुका है कि हम फाइनली किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ ज़रा क्या दिख रहा है? सर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी साइन क्यूब एक्स। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 4x प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना। ऑफ कोर्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि सर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप tan इनवर्स sec x प्लस cos x को कुछ मान लो तो उसका डेरिवेटिव जो बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाएगा। तो मेरा कहना है बिल्कुल ऐसा पता नहीं चलता। मतलब मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है कि बस मैं देख कर पता लगा लूँ। इतना अच्छा मैथ्स यकीन करिए मेरा भी नहीं है कि बस देख कर पता लगा लूँ, पर थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो गैस करके, या थोड़ा पेन पेपर चलाकर कि देखो सर इसको अगर कुछ मान दो तो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, इसको अगर कुछ मान दो तो ऐसा कुछ बन रहा है क्या। थोड़े ऐसे आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, आपको लेकर बैठना पड़ेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ समस्या ये एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन के साथ जूझें, क्वेश्चन के साथ लड़ें, क्वेश्चन के साथ थोड़ा स्ट्राइव करें, उसके साथ स्ट्रगल करें, उसके साथ थोड़ा परेशान हो। और ये परेशान हुए बिना जवाब नहीं देता, तो आपको परेशान करेगा और आपको इसे लेकर बैठना पड़ेगा। और जब आप इसे लेकर बैठेंगे तो फाइनली मैं किस कंक्लूजन पर आया कि सर देखो हम क्या मानकर चले थे, हमने tan इनवर्स sec x प्लस cos x को t माना था। बिल्कुल सही बात है। तो tan इनवर्स sec x प्लस cos x को तो मैं रिप्लेस करूंगा t से, है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो t है। और हमने ये पाया कि सर देखो आप ध्यान से, साइन क्यूब एक्स अपॉन दिस dx, ये जो लिखा हुआ है सर साइन क्यूब एक्स अपॉन दिस dx कैन बी रिटन और रिप्लेस्ड बाय व्हाट? dt। सो दिस इज हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। तो क्वेश्चन क्या बन गया सर? क्वेश्चन बन गया log ऑफ
mod of t plus c, and that should not be considered as the correct answer क्योंकि t की वैल्यू अभी रिप्लेस करना बाकी है और t हमें पता है tan इनवर्स sec x plus cos x, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा log ऑफ mod ओवर कितना भाई, tan इनवर्स किसका, sec x plus cos x, कोई कंफ्यूजन, एंड ऑफ कोर्स क्या, प्लस c। टेल मी ऑनेस्टली, आपको दिख रहा है ये 3 लाइन का सवाल है, पर ये 3 लाइन में लाने के लिए मुझे किस बात को कैसे सोचना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ द ट्रिकियर पार्ट। एनी कन्फ्यूजन सो फार? अब आपको आइडिया लग रहा है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे सोचनी है। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है मुश्किल जो है वो है कि आप ये सोच पाए जस्ट वन सेकेंड, रियली सॉरी, आप ये सोच पाएँ कि आपको किसे कहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे अपना रिजल्ट क्रिएट करके हेल्प करेगी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में, ताकि हम चीज़ों को आसान बना पाएँ। इसलिए इंटीग्रेशन टफ है, कोई परेशानी। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो मेरा कहना है अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो अगला सवाल अगर मैं निकालूँ तो सर एक और मज़ेदार क्वेश्चन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। आपको दिख रहा है सर पहला जो पार्ट है वो है e अपॉन एक्स की पावर x, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पार्ट है x अपॉन ई की पावर x, और सर इस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में आपको ln x दिख रहा है, मतलब log x, क्योंकि नेचुरल बेस e है तो उसे हम ln x लिख देते हैं। तो सर कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, ज़रा इस बात को समझा दो तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ज़रा ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? इस बात को लेकर डाउट तो नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो लिखा है e बाई एक्स की पावर क्या, x, सुनते जाइएगा, प्लस x बाई ई की पावर x, है ना, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है आपका क्या, ln x, यानी log x एट बेस e, है ना। इसे आप log x लिख लें एट बेस e या ln x, एक ही बात। और इस एक्सप्रेशन को जनाब आप करने चले हैं इंटीग्रेट। फिर वही बात सर, किससे क्या सोचें, ये लड़ाई तो चली आ रही है। तो मेरा कहना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसके साथ थोड़ा चीज़ें सोचना शुरू करूँ, x अपॉन ई टू दी पावर x के साथ, आई रिपीट, x अपॉन ई टू दी पावर x को मैं कुछ लिखता हूँ, गौर से सुनिएगा। हमने क्या सोचा, x अपॉन ई टू दी पावर x को, लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ k, एवरीवन ओके विद दैट। तो सर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मुझे सर नहीं आता क्योंकि x पावर में है तो मुझे डिफरेंशिएट करते नहीं आता। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ लॉग। तो लॉग लिया तो x फ्रंट में आ गया और यहाँ क्या आ जाता है सर, यहाँ आ जाता है x अपॉन ई, ऑफ कोर्स क्या, लॉग k। एवरीवन ओके विद दैट? आप चाहें तो यहाँ चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा ऐसा ही रहने दो, इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस हियर, है ना। तो देखो ध्यान से, अब अगर चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिखता है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो log ऑफ x अपॉन ई, है ना, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x तो एज इट इज, log ऑफ x अपॉन ई। अब चेन रूल अगर लगाया तो log ऑफ x अपॉन ई का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अपॉन ई, तो कितना आ जाएगा, ये होगा 1 अपॉन x अपॉन ई। आप सुन रहे हैं क्या? तो x अपॉन ई का जो e है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। एक और ज़रूरी बात, कौन सी ज़रूरी बात सर, चेन रूल के अकॉर्डिंग आप x अपॉन ई का भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो x अपॉन ई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई। एवरीवन ओके एंड कंफर्टेबल विद व्हाटएवर आई हैव डन सो फार, एंड व्हाट हैव आई अचीव्ड बाय डूइंग दैट? सर ये तो जो है राइट हैंड साइड पर log k का डेरिवेटिव कितना होगा सर, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 बाय k और dk बाय dx। कोई डाउट, कोई परेशानी? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सर। अब देखो चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई, आसान होती हुई और ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और फिर देखेंगे कि क्या बनेगा। तो देखो भाई, हमें चीज़ें क्या क्या कैंसिल होती थी सर, आपका x से x, है ना, और e से e तो हट गया, बहुत खूबसूरत। तो मुझे क्या मिल रहा है वो सुनना, 1 बाई k का k इधर ले आएंगे, तो k टेक्निकली क्या था, ये था, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई होप यू आर ओके विद दैट। k मतलब क्या, x अपॉन e, है ना, होल एक्सप्रेशन रेज्ड टू द पावर x टाइम्स कितना, log ऑफ क्या भाई, log ऑफ सर x अपॉन ई, सुन रहे हैं आप लोग, है ना, प्लस क्या 1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू dk बाई dx। क्या ये बात आप सभी को डाइजेस्ट हो रही है, ये जो हमने लिखी? एवरीवन कंफर्टेबल, जो हमने लिखा है यहाँ पर, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है।
करना या कहना क्या चाह रहे हो सर, या हो क्या रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा आपसे कहना है, आप इसको ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको ये ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स टेक्निकली क्या है, के? तो ये क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है के टाइम्स, पर इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो मेरा कहना है लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? आई थिंक सर आप कुछ तो लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि समस्या क्या है वो सुनना। मुझे अब सारी टर्म्स के में चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के में चाहूँगा, है ना। तो मेरी लड़ाई सारी यही है सर कि सारी चीज़ें कर देंगे, पर समझो बात को। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा बताओ सर, आपने कहा एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को आपने के माना। आई रिपीट, आपने क्या कहा? एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को आपने के माना, बिल्कुल सही। तो हमने मान लिया ये क्या रहा, के। तो आपने क्वेश्चन पहले तो लिखा के, है ना, प्लस सर ये भी तो x अपॉन ई की पावर x ही है, आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे? मेरा कहना है ज़रा गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पर इसे ऐसा लिख दूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? देखो ना आप ध्यान से, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, मतलब x अपॉन ई की पावर x अगर k है तो e अपॉन एक्स की पावर x क्या होगा, 1 अपॉन के। आप सुन रहे हैं क्या? आई रिपीट, ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल है। आप देखो e अपॉन एक्स, एक्स अपॉन ई पावर x, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो अगर ये k है तो शलाई से ये 1/k होगा। तो सर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/k, बहुत बढ़िया, कुछ चीज़ें तो सुलझ रही है जीवन में। लेकिन ये log x एट बेस e है। आई रिपीट, ये log x एट बेस e है, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने इसे ऐसा ही रखा। या रादर अब मेरा सवाल आपसे ये है, ध्यान से सुनना, log x एट बेस e dx का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, पहले तो इसमें देखो x बाई ई टू दी पावर x को तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ k से। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ रहा है, बनकर आ रहा है, उसे मैं थोड़ा आपके सामने दोबारा लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, गौर फरमाइएगा। x बाई ई की पावर x, इसे तो हमने k से रिप्लेस किया, लेकिन सर ये जो है log x अपॉन ई, आई रिपीट, ये जो समस्या हमारे लिए है log x अपॉन ई, इसका मैं क्या करूं? तो आई थिंक सर ये भी वर्कआउट कर ही सकते हैं ना। log x अपॉन ई हमारे लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि सर log x अपॉन ई को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो क्या? ज़रा गौर से सुनिएगा, आप अपना log वाला फंडा लगाओ। क्यों दिमाग लगाना है? log x अपॉन ई, log m अपॉन n, क्या फॉर्मूला होता है सर? सर वो होता है log m, यानी log x माइनस log e। अब log e नेचुरल बेस e पर कितना हो जाएगा, 1। आप समझ रहे हो क्या? लेकिन -1 ऑफ कोर्स, क्योंकि ये log m अपॉन n है, log m माइनस log m, तो -1 प्लस 1 क्या बना देगा इसे, 0। सो दिस इज व्हाट यू गेट दिस एज k टाइम्स log x। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, dx इज इक्वल टू डी। आप सुन रहे हो? अब आपको समझ आ रहा है हम कैसे इस बात से मुक्ति पा ले रहे हैं। log x dx, हम रियली सॉरी मैंने यहाँ dk लिख दिया है, ये आपका क्या होगा भाई, ये आपने dx यहाँ लाया, तो log x dx, सुनिएगा ध्यान से, log x dx को क्या मैं डी के अपॉन के से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने जो किया वो सुनिएगा ध्यान से, आपका log x dx को हमने रिप्लेस किया किससे, डी के अपॉन के से, एंड दैट्स हाउ आई फाइनली गेट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। इतना आसान सा एक्सप्रेशन, क्या ऐसे सिंप्लीफाई करने में बहुत मेहनत लगेगी? होपफुली नहीं, क्योंकि सर के को अंदर पास किया तो हो जाएगा 1/k² यानी k की पावर -2। तो पहले तो k की पावर -2 पिक्चर में आ रहा है, फिर क्या, के को यहाँ पास किया तो सीधा सीधा 1, तो ये कितना जाएगा 1, और आप इसे इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका डी के। कोई परेशानी आई होप नहीं है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, के की पावर -2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, के की पावर -2 प्लस 1 -1, डिनोमिनेटर में भी -1, तो जाएगा -k की पावर -1। कोई परेशानी? 1 का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं भली बात ही कितना होता है, k, और आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ कहने की शायद ज़रूरत नहीं, अब सीधा सीधा एक्सप्रेशन और आंसर दिख रहा है कि k तो क्या है, -1/k प्लस c। ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि आप देखो ना, k माइनस, ये k की पावर -1 क्या, 1/k, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सर। k नहीं है, k कुछ और था, k था x अपॉन ई टू दी पावर x। k क्या था जनाब? k था आपका x अपॉन ई टू दी पावर x। ये 1/k है तो इसका रेसिप्रोकल, तो शैलाई से वो हो जाएगा e अपॉन x टू दी पावर x प्लस ऑफ कोर्स क्या, आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्या इसकी किसी भी स्टेप में कोई परेशानी है? और आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि एक क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस ये बात आइडेंटिफाई कर ली जाए कि किस पार्ट को कहाँ कैसे सब्सटीट्यूट करना है, तो बात इजीली बन जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत किए। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं, बिना किसी परेशानी के? आई होप अब चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं और अब चीज़ें समझ आ रही हैं।
यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। अगला सवाल है आपका साइन एक्स होल एक्सप्रेशन रेज टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कैसे करेंगे सर, ये तो कुछ तो भी बात है, यहाँ तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब मैं इस पॉइंट को आपके सामने क्लियर करने की थोड़ी कोशिश करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम शुरुआत करेंगे तब हम इसी बात के साथ शुरुआत करेंगे कि कब चीज़ें कैसे माननी होती हैं उन कुछ और एग्जाम्पल के साथ। पर पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखो, थोड़ा और चीज़ें देखो, थोड़ी और क्लैरिटी ले लो, फिर आप समझ जाओगे, खुद ये सेंस डेवलप कर लोगे कि कहाँ पे कब किसे कैसे मानना होता है और ये पावर क्यों एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सब्स्टिट्यूशन में। गौर से सुनना। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को तोड़कर ऐसा लिख रहा हूँ, आप खुद मान जाओगे कि हाँ सर यहाँ पर ऐसा क्यों करा जा रहा है। पहली बात, साइन एक्स की पावर बताओ 5 क्या है, ऑड। तो अगर ऐसा है ना तो आप कुछ ऐसा इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब ये मत कहिए कि साइन एक्स को कुछ मान लिया जाए, कोशिश करिए आप चीज़ें ध्यान से देखने की। ऐसा क्यों, वो सुनना। साइन टू द पावर 4x को क्या मैं ऐसा यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एवरीवन ओके विद दैट? साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन एक्स डी एक्स। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना, करना या बोलना चाह। अब अगर हम चीज़ें समझें तो आप खुद ये बात जान पा रहे हो कि हमें किसे कहाँ कैसे सब्सटीट्यूट करना है। मैं किससे शुरू करूँगा, cos x के साथ। क्यों, ये भी आप समझ पा रहे हो। तो अगर मैंने cos x को कुछ कहा है ना, अगर मैंने cos x को t माना तो ज़रा बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, क्लैरिटी के साथ। तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स आपका क्या हो जा रहा है, माइनस डी टी। एवरीवन, तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है सर, माइनस माइनस साइन अंदर पुश कर देंगे, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो उससे मत छेड़िए, आप ये माइनस साइन बाहर ही रखिए। 1 माइनस है ना, 1 माइनस कॉस एक्स क्या है t, तो ये कितना लिखा है सर, ये लिखा है टी स्क्वायर का स्क्वायर है ना। साइन एक्स डी एक्स क्या बन जा रहा है आपका डी टी। कंफर्टेबल विद दैट? अभी क्या करना है सर, मेरे ख्याल से सर अब तो बात बन गई है। बात क्यों बन गई है, 1 माइनस टी के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 का स्क्वायर टी का स्क्वायर है ना, माइनस 2t स्क्वायर। और इसका आपने क्या लिया है सर, इसका नेगेटिव साइन, आप मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव अंदर, तो ये नेगेटिव है ना, ये भी आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। और इससे आपको करना है क्या भाई, इससे आपको करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या अब आप चीज़ें समझ पा रहे हो किस तरफ जा रही हैं और क्या करना है। एवरीवन ओके विद दैट? सर देखो, इंटीग्रेशन करना है, हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं। टी की पावर 4 क्या दे देगा आपको, टी टू द पावर 5/5 है ना। 2t स्क्वायर क्या दे देगा सर, ये दे देगा आपको 2t क्यूब अपॉन 3। मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। -1 का इंटीग्रेशन क्या दे देगा भाई, -t। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना तो भूलेंगे नहीं हम, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ तक आई। अब क्या सर, अब तो शायद बात खत्म हो गई ना, क्योंकि t क्या था, t था cos x। अगर t था आपका cos x तो t की जगह cos x रखा तो ये हो जाएगा क्या, cos x की पावर 5/5 ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका cos x की पावर 3 एंड ऑफ कोर्स 2/3। यहाँ पर आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, cos x, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनमें से किसी भी बात में कहीं पर भी कोई डाउट, ये आंसर कैसे आया, क्यों आया। और इस बात की जो सारी लड़ाई लड़ी जा रही है कि सर यहाँ पर पावर ऑड है तो आपने इसको कैसे तोड़ा, पावर इवन होगी तो क्या करेंगे, cos x और sin x के प्रोडक्ट में कैसे खेला जाता है, इन क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है, यही कहानी के लिए नेक्स्ट लेक्चर हमने रिजर्व रखा है इसी बात पर कि एक अच्छा डिटेल्ड डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे और मैं क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे समझी जाती है। बट मेरा कहना है कुछ रटने की शायद जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से अगर चीज़ें सोची जाएं तो बात बन सकती है। तो ऐसा कुछ रटो मत कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, बस समझो। आप समझोगे तो आपका लॉजिकल ब्रेन हमेशा आपकी हेल्प करेगा चीज़ें सोचने में कि कहाँ पर कैसे बात बनती है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, IIT JEE मेंस या JEE एडवांस ऐसे एग्जाम है ही नहीं जो आपसे ये चाहे कि आप कोई चीज़ रटा हुआ फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी कैलकुलेटर है जनाब। आपसे जो उम्मीद रखते हैं वो ये कि क्या आप लॉजिकली चीज़ें सोच पाते हैं, क्या आप अपना दिमाग लगा पाते हैं, और अगर आप अपना दिमाग लगा पाते हैं तो बस इतनी सी उनसे उम्मीद आप करते हैं। सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आपको हम हेल्प कर रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कराते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जो आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन देता है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट
लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।